हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 4 मोशन। आज हम बच्चे इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ एक्सरसाइज है, जिसको हम बोला गया है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, ठीक है। उसके अंदर टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं। आज हम उनमें से पहले 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल या पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए। मैंने हर एक क्वेश्चन की, हर एक पोज एंड पॉन्डर की वीडियो बनाकर डाली हुई है विद टॉपिक। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उसके एग्जाम्पल भी हैं, और वो पोज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन भी हैं, सारे सॉल्व हैं। आप चैनल की विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कंप्लीट साइंस के नाम से या मोशन के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं सारे वीडियो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। देखो, कहता है माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, क्या कहा गया? एक बच्चा है, उसके फादर हैं, और वो फादर क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, ठीक है, और बड़ी खतरनाक धूप चली हुई है, ठीक है, बड़ी खतरनाक गर्मी चली हुई है, बाहर आप देख पा रहे हैं अपने आसपास सराउंडिंग में। और उसको क्या करना है, एक शॉप के ऊपर जाना है, शॉप से सामान लेके आना है। और जो शॉप है वो कितनी दूर है? 250 मीटर दूर है घर से। तो मान लेते हैं ये होम है H और ये शॉप है, ठीक है, शॉप आप S लिख लेते हैं। दोनों का जो गैप है वो कितना है बच्चों? 250 मीटर, 250 मीटर। क्लियर? कितना है? 250 मीटर। अब वो क्या करता है, घर से दुकान पर जाता है सामान खरीदने दुकान पर। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर दैट ही फॉरगेट टू कैरी ए क्लॉथ बैग। जैसे वो दुकान पर पहुंचा, उसको याद आया कि थैला लाना तो भूल गया, सामान कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब हुआ क्या उसके बाद? ही केम होम टू टेक इट। अब वो भागा भागा घर की तरफ आया वापिस। पहले तो यहाँ गया, ठीक है, फादर बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, यादाश्त कम है, तो थैला लेना भूल गए, सामान लेने चल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से वापिस आए घर पर, एक राउंड तो लगा दिया। अब उन्होंने थैला उठाया घर से, ठीक है, वेंट टू शॉप अगेन, दोबारा दुकान पर गए, बॉट प्रोविजंस एंड केम बैक होम, सामान खरीदा और वापिस आए, ठीक है। तो कहता है हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। देखिएगा भाई, डिस्टेंस कितनी कवर करी, ध्यान से समझना। पहले दुकान पर गया, एक राउंड 250 का, वापिस घर पे थैला लेने आया, दूसरा राउंड 250 का, फिर दुकान पे गया सामान लेने, सामान लिया, और फिर वापिस आया घर पर सामान लेकर। तो टोटल कितने राउंड लगे? 4। कितने का एक राउंड? 250 का। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया बच्चों? 250 इंटू 4, 1000 मीटर। कितना आया? 1000 मीटर, या 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। वट वॉज द हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम। कहता है उसकी फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो घर से कितनी है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां से चला था, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट, और जहां पर बाद में पहुंचा है वो फाइनल पॉइंट। आप सुनो बात को ध्यान से, वो कहां से चला था? घर से। मार्केट के 2 चक्कर लगाए, बाद में कहां पर पहुंचा? घर पर। तो जहां से चला था वहीं पर आ गया, ठीक है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 0। और 0 से आपको क्या बनाएंगे? हीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बच्चों? 0। कितनी आई? 0। कैसे आई? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बोथ आर सेम, लिख दो। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, पॉइंट के प्लेस पर पोजीशन भी लिख सकते हो,
स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन आर सेम। ठीक है, दोनों दोनों क्या है, सेम है बच्चों। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना था। स्टेटमेंट बड़ी है, आंसर चुटकू है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ए स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर। एक बिल्डिंग बनाते हैं, कहते हैं एक स्कूल बिल्डिंग है और उसके अंदर 4 माले हैं। माले बोलते हैं मंजिल को और मंजिल बोलते हैं फ्लोर को। तो ये तो हो गया ग्राउंड, ये तो क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया बच्चों सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया बच्चों थर्ड और ये हो गया फोर्थ। 4 फ्लोर हो गए, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अब कहता है, सुनो ध्यान से, ए स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर। एक बच्चा यहां से चलता है, ठीक है, और साइड में सीढ़ी लगा रखी है, ये सीढ़ी है ऊपर जाने की। ठीक है, और बच्चे का नाम क्या है, चुन्नू। चुन्नू ने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर जाना है। अब सुनो ध्यान से, 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट ए बुक। एक बुक लेने गया ग्राउंड से 4th पर, एंड देन कम डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। चुन्नू यहां से चला, चुन्नू यहां पर पहुंचा, यहां से बुक उठाई और कहां पर आ गया बच्चों, 2nd फ्लोर पर आ गया। कहां पर आ गया, 2nd फ्लोर पर। चुन्नू यहां पर पहुंच गया, किसके साथ, बुक के साथ। बुक है यहां पर उसके पास। ठीक है, समझ में आई बात। अब सुनो ध्यान से, इफ हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है बच्चों, 3 मीटर है। यानी कि ये हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये हाइट भी कितनी है, 3 मीटर। ये हाइट भी कितनी है, 3 मीटर। और ये हाइट भी कितनी है, 3 मीटर। समझ में आई बात। अब सुनो ध्यान से, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ध्यान नाल समझना भाई, इधर ध्यान लगाएं। नहीं, जल्दबाजी नहीं, भावना में नहीं बहना, इधर ध्यान दो। यहां से चला 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर। ये कहां पर पहुंच गया, 4th फ्लोर पर। वापिस कहां पर आया, 2nd पर। 3 आने की, 3 फिर आने की, यहां पर रुका हुआ है। कहां पर रुका हुआ है, यहां पर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया ऊपर जाने में, या 3 को 4 बार ऐड कर लो, प्लस 3 को 2 बार नीचे की तरफ आया, वो 2 फ्लोर उतरा है, 3 ये और 3 ये, तो इसको 2 बार और ऐड कर लेना। तो ये कितना हो गया बच्चों, 12, 3 और 3, 6, 18। सही था भाई आपका आंसर, 18 मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। समझ में आया, यस, समझ में आया। नहीं आए तो बता देना, मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरना मैं स्कूल में ही है मेरे से। ठीक है, इधर ध्यान दे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा भाई, कहां से चला था, ग्राउंड फ्लोर से। कहां पर पहुंचा हुआ है, 4th पे नहीं बच्चों, 2nd पे। यहां से चला था और यहां पहुंचा हुआ है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सीधा सीधा ये देखो ध्यान से। इनिशियल पोजीशन क्या है, ग्राउंड फ्लोर, और फाइनल कहां पर है, 2nd फ्लोर पर। तो कितना गैप हुआ बच्चों, 6 मीटर। 3 1 और 3 1, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 6 मीटर। क्लियर, समझ में आया। पेपर में डायग्राम बनाना, ऐसे लिखना, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता, पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। कहता है एक गर्ल है, लड़की है, इज राइडिंग हर स्कूटर। वो क्या कर रही है, एक स्कूटर चला रही है, एक्टिवा। ठीक है ना, पापा की परी।
कौन है? पापा की परी है, स्कूटर चला रही है। एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, और जो उसका स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग क्या है? कांस्टेंट है। उसकी रीडिंग क्या है? कांस्टेंट, फिक्स। मान लो आप स्कूटर चला रहे हो और आपने देखा कि ध्यान से कि हमारे जो स्कूटर के अंदर आगे मीटर लगा हुआ है उसके अंदर 40 है। इसका मीनिंग कि आप 40 किलोमीटर पर आवर पे स्कूटर चला रहे हैं, चेंज नहीं होने दे रहे, आप 40 पे चल रहे हैं, ये कहा इसने। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कहता है इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, क्या उसकी स्कूटर एक्सेलरेटिंग कर रही है? क्या ये पॉसिबल है? इधर ध्यान दो भाई, समझना बात को ध्यान से। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वेलोसिटी में चेंज होता है, पर उसकी जो स्कूटर चल रही है वो सेम स्पीड पर चल रही है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बट एक कंडीशन और भी है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। समझाता हूं कैसे। ये जो आपने बात लिखी ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ के लिए है। इफ सी इज ड्राइविंग ऑन ए straight path, then her acceleration is 0। अगर वो सीधी सीधी सड़क पर चलेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? अब वेक्टर क्वांटिटी खास बात होती है बच्चों, वो वैल्यू के साथ तो चेंज होती है। मान लो कहता हूं मैं उसकी वेलोसिटी 2 मीटर है पर सेकंड, और दूसरी कार उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, बोथ आर डिफरेंट। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। दो कार हैं, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरी की भी 2 मीटर पर सेकंड है, बट एक नॉर्थ में जा रही है एक साउथ में जा रही है। क्या अब वेलोसिटी सेम है? नहीं, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अलग अलग होगी। एक प्लस मानेंगे तो एक क्या मानेंगे? माइनस। ठीक है, अब सुनो बात को ध्यान से। अगर वो अपनी स्कूटर को सर्कुलर पाथ पर चला रही है, किस पर चला रही है? यहां पर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों, हर एक पॉइंट पर। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो समझ लो एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? क्योंकि उसकी वैल्यू बदल गई। अब आप लिखेंगे इफ सी इज ड्राइविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, then her acceleration is not 0। ठीक है, रीजन क्या दोगे? बिकॉज वेलोसिटी is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट चेंजेस विद डायरेक्शन ऑल्सो। किसके साथ चेंज होता है बच्चों? ये डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन के साथ भी चेंज हो जाती है। तो ये आपका आंसर रहेगा। आप ऐसे पेपर में लिख कर आएंगे। क्लियर? समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा? यस हो सकता है। क्या हो सकता है? यस पॉसिबल है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए कहता है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड
इट्स वेलोसिटी रीच 24 मीटर पर सेकेंड। एक कार ने क्या किया, ये हमारी कार है, ठीक है, ठीक है, जो कहाँ से चली है, रेस्ट से, यानी चलना शुरू किया अभी अभी, तो u कितना होगा, 0, ठीक है, 0 से तो बढ़ेगी वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी, और फाइनली कार की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इन 6 सेकंड। तो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा उसको पहुंचने में 6 सेकंड लगे। कितने लगे, 6 सेकंड। कहता है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द दीज 6 सेकंड। पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, फिर डिस्टेंस भी निकालनी है। तो पहले तो निकालते हैं एक्सेलरेशन। अगर आपको याद है ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी। याद कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। ए का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी 24, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0, t बोले तो टाइम टेकन 6। तो यहां से आया 24 में 0 गया 24, 24 को 6 नाल बढ़ दिता 4 पे, तो ए आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब इधर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, कभी वो 7th वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम। ओहो, 2 बार छींक आ गई भाई, पहले तो सॉरी, पर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में 2 बार छींक आ जाए ना मेरी, कई बार होता है कि वो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इधर ध्यान दो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। देखो डिस्टेंस निकालना है, कभी आप 7th क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो कैसा है बच्चों, एक्सेलरेटेड है, स्पीड बढ़ रही है, सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है। और मैं तीनों इक्वेशन लिखता हूं। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। बात समझ में आई। आप देखो इधर ध्यान दो, आप या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, क्योंकि उसमें तो s है ही नहीं। अब आप अगर सेकंड वाले लगाते हैं, बाकी टर्म देखो आपके पास है या नहीं है, u है 0, t 6 सेकंड दिया हुआ है, a अभी निकालना है 4, लगा दो सेकंड, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। s बोले तो निकालना है, u बोले तो 0, t बोले तो 6 सेकंड प्लस 1/2, a बोले तो 4, अभी सोल्व किया ये रहा नीचे, t बोले तो 6 का स्क्वेयर, ठीक है। s 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 से 4 को डिवाइड करो 2 पे तो 2, 6 का स्क्वायर कर दो 36, 36 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72 मीटर। समझ में आया, फिट कर दिया काम, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, ध्यान समझो और मजे लो जिंदगी के, ठीक है। पेपर में भी आ सकता है, 2 बार छींक आ चुकी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टेटमेंट है, ए मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। इतने सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 28 मीटर पर सेकंड है। और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बच्चों, याद करो, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, u, क्या लिखते हैं, u 28 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। ए क्या फिक्स है, स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। कहता है वो कार जो या मोटर बाइक है
वो रुक जाती है, ब्रेक लगाए, रोक दिया गया, कब? जब उसने 98 मीटर कवर कर लिया। डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये अपनी जो है बाइक है, ठीक है, ये चल रही है, कितनी स्पीड पर चल रही है? ये 28 मीटर पर सेकंड पर चल रही है। क्लियर? और ये चलती गई, ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाए, अब चला रहे हैं, और ब्रेक लगाते लगाते हम यहाँ पर पहुंच गए रुकने से पहले, और यहाँ पर बाइक जब रुक गई है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 0। रुक गई ना, वो रोक दी गई फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बट एक चीज और बता दी, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 98 मीटर लग गए, डिस्टेंस दे दिया 98 मीटर का। कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। कहता है मोटर बाइक का ए निकाल लो, एक्सेलरेशन। अब देखो आपके पास ए का फॉर्मूला होता है बच्चों v माइनस यू अपॉन में टी, बट आपके पास टी तो है ही नहीं, यानी कि अब ये नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या अपने पास? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये इसमें फिर से टी की जरूरत है, टी अपने पास फिर नहीं। तीसरे लिखते हैं v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। थर्ड वाली लगेगी क्योंकि v भी है 0, u भी है 28, s भी है 98, और a निकाल लो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? यूजिंग v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। देखो v का स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर माइनस u का स्क्वेयर 28 का स्क्वेयर इक्वल टू 2, a निकालना है s कितना है? 98, s कितना है? 98। समझ में आया? पक्का? अब इधर ध्यान दो, 0 का स्क्वेयर करेंगे खत्म, माइनस, माइनस ब्रैकेट से बाहर है, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो प्लस हो जाता, पर अब ये प्लस नहीं होगा। 28 का स्क्वायर करें, 28 को 2 बार लिख लो बच्चों। ए निकालना है तो 2 और 98 को डिवाइड में ले आओ, ठीक है? समझ में आया? 2 से डिवाइड करो 14, फिर 2 से डिवाइड करो 7, 49, ठीक है? अब 7 से डिवाइड करो 7, अब 28 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4। तो लास्ट में कट कटाकर सारा क्या बचा? 4 बचा। तो ए कितना आ गया? माइनस का 4। माइनस भी है, माइनस को मत भूल जाना, नहीं आंसर गलत आएगा। ए कितना आ गया बच्चों? माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते, कहते टी भी निकाल के दिखाओ। क्या निकालना है? तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं फर्स्ट। ए किसके बराबर है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ए का वैल्यू -4, वी का वैल्यू 0, माइनस यू का वैल्यू 28 अपॉन में टी निकालना है। समझ में आया? माइनस का 4, 0 में से -8 करें, माइनस करें -8 28 को, तो ये माइनस का ही रहेगा 28 अपॉन में टी। टी इधर माइनस का 4 उधर, तो टी इधर आ गया माइनस का 28 अपॉन में माइनस का 4। माइनस से माइनस उड़ा डाला तो लाइव झिंगा लाला। 28 को 4 से डिवाइड करो 7, तो टी कितना आ गया बच्चों? 7 सेकंड। और बताओ कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी इस वीडियो का। देखिए क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है शो अ पोजीशन फिगर 4.27 फिगर मैंने बनाई हुई है। कहता है ये क्या करते हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रही है। किसके लिए दिखा रही है? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं। ए एंड बी डेट आर मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक, दोनों एक पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं, सड़क है सीधी,
रेलवे ट्रैक है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या ए और बी की इक्वल वेलोसिटी होगी कभी? ठीक है, आपको बताना है। दूसरा पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। समझ में बात? करूं शुरू? देखो, अगर आप मान लेते हैं ये टाइम कंसीडर किया आपने, ये टाइम, ठीक है, इस टाइम पर चेक करना में, और ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर? आप सुनना ध्यान से बात को। मैंने इस टाइम पर दोनों का डिस्टेंस चेक किया, तो इसका डिस्टेंस तो आया बच्चों ये, यानी कि इतना, और इससे ऊपर वाले का डिस्टेंस आया ये, यानी कि इतना। ये आया D1 और ये आया D2। अब मेरे को ये बताओ, D1 ज्यादा है, D2 ज्यादा है? तो यानी कि रेड वाली जो है ना, बी है, रेड वाली कौन है? बी। ये क्या कर रही है? सेम टाइम पर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, सेम टाइम पर। मान लो मैंने दोनों 5 सेकंड बाद देखा तो बी आगे थी, इसका मीनिंग क्या हुआ? बी की स्पीड ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? बी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? ए एंड बी आर मूविंग ऑन ए सेम ट्रैक। दोनों सेम ट्रैक पर, पैरेलल ट्रैक है, सॉरी सेम नहीं है, ऑन ए पैरेलल ट्रैक। ठीक है, इधर ध्यान देना भाई, समझना बात को ध्यान से। ठीक है, हमने चेक किया टी टाइम पर, एट टाइम टी, क्या नोट किया हमने? बी का स्लोप क्या है बच्चों? ज्यादा आया। तो आप लिखेंगे बी इज मूविंग फास्टर देन ऑब्जेक्ट ए, यहां पर। ठीक है, एट टाइम टी। क्लियर? बात समझ में आई? बात क्लियर सभी को? समझ में आया? अब आगे चेक करते हैं। देखो, अब आ जाते हैं 5 सेकंड पर। किस पर आ जाते हैं? 5 सेकंड पर। एट टाइम 5 सेकंड। अगर आप चेक करेंगे, ध्यान से देखना भाई, समझना बात को ध्यान से। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हमने दोनों को 5 सेकंड बाद देखा, दोनों की डिस्टेंस सेम थी। दोनों की डिस्टेंस क्या थी? सेम थी। दोनों की डिस्टेंस क्या थी? सेम। बट एक पॉइंट और भी है। क्या पॉइंट है? जो कार बी है ना, कार बी है, उसने पहले ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रखा है। ए ने तो 0 से स्टार्ट किया, बी ने क्या किया? ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल किया। ठीक है, अब दोनों की यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए तेज चल रहा है। कौन तेज चल रहा है? ए। तो आपने लिखा एट टाइम 5 सेकेंड ए इज मूविंग फास्टर देन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, यहां तक तो हमने चेक किया कि बी तेज चल रहा था ए से। यहां पर हमने चेक किया कि ए आगे निकल गया, किससे? बी से। अब 5 सेकंड बाद चेक करते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर चेक किया आपने, कौन आगे है? ए। कौन आगे है? ए। इसका मीनिंग क्या हुआ? किसकी स्पीड ज्यादा है? चला भी लेट था, अब आगे भी निकल गया। तो आफ्टर टाइम, आफ्टर 5 सेकंड कर लो, आफ्टर 5 सेकंड ए इज मूविंग
फास्टर देन बी। ए क्या कर रहा है, बी से तेज चल रहा है। क्लियर, बात समझ में आई? कर लोगे अच्छे से, बढ़िया तरीके से। 3 केस हैं, तीनों केस की मैंने आपको अलग अलग बताई है। फाइनली कहां पर रिजल्ट पर पहुंचे, ए चल रहा है किससे, बी से ज्यादा तेज। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर हमने क्या किया, तीनों का स्लोप चेक किया, तीनों पॉइंट पर। यहां पर स्लोप बराबर आया, वहां पर स्लोप ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम किस आंसर पे पहुंचे हैं, ए क्या चल रहा है, बी से तेज चल रहा है, क्योंकि अब ए की डायरेक्शन हमेशा यही रहने वाली है और बी की डायरेक्शन हमेशा ये रहने वाली, सीधी लाइन रहेगी ना। तो ए हमेशा क्या रहेगा, बी से आगे रहेगा। तो आपका आंसर क्या है फाइनली, ए की स्पीड क्या है, बी से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ये आपका बच्चों चैप्टर नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों का सब शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, खाली बैठे हो घर पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें और गर्मी से बचे रहें। थैंक यू बच्चों।